साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें 40 प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर के आया हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको मिलेंगे। साथियों हमारे चैनल पे जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम उपयोगी ही मिलेंगे। आपको टीजीटी पीजीटी के शिक्षक या किसी भी तरह के संगीत का आपको एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बिल्कुल आपको सफलता दिलाने में सहयोग प्राप्त करेगा। आपका बीपीएससी का हो, स्टेट का हो, ईएमआरएस, डीएसएसपी, एमपी, यूपी, केबीएस, एनबीएस और किसी भी तरह के म्यूजिक का एग्ज़ाम हो, सब में यह बराबर रूप से काम देने वाला है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और साथियों मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि टेलीग्राम चैनल भी है जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और भी तरह तरह के अपडेट्स के लिए और तरह तरह के कंटेंट मटेरियल पीडीएफ के लिए। तो चलिए साथियों आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। साथियों इस प्रश्न के शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो में एक हमसे भूल हुई है उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि कोई दिमाग में दूसरा क्वेश्चन है और उसका आंसर वहीं पे आदमी, मेरे से अक्सर ऐसा फिसलन हो जाता है वो, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। वो किसी क्वेश्चन में हो जाता है कि कोई क्वेश्चन है दिमाग में और उसका आंसर किसी और में हम बता दिए। ठीक है, तो देखिए लयकारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो आड़ बियाड़ कुआड़, क्या क्या बोलते हैं, आड़ बियाड़ आड़ कुआड़। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में ये प्रॉपर नहीं हो रहा है लेकिन आप लोग समझिएगा, आड़ कुआड़ बियाड़। ठीक है, और ये इसी आड़ का जो मान होता है 3/2 और कुआड़ का कितना होता है 5/4 और बियाड़ का 7/4। ठीक है, ये गणितीय मान होता है उसका, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथियों हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देते हैं और मैं उसको आपके कमेंट के रिप्लाई में भी उसको अवगत करा देता हूं, या मैं कमेंट करके खुद पिन भी कर देता हूं, या उससे भी नहीं होता है तो मैं आप सभी जब मुझे मेरा ध्यान दिला देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको संशोधित कर देता हूँ। बिल्कुल मेरे तरफ से यही प्रयास रहता है कि आप सभी को जैसे भी हो लाभ पहुँचाया जाए और इसी प्रयास से मैं काम करता हूँ। और वैसे भी साथियों आप मतलब कि दिल पे ना लीजिएगा, ऐसा हो जाती है इंसान से 1-2 क्वेश्चन में अगर कभी इस तरह का मिले तो इस तरह से कुछ निगेटिव भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत बड़ा संगीत मार्तंड तो नहीं हूँ, मैं आप सभी से हमेशा बोलता हूँ मैं आप सभी का साथी हूँ, आपके तरह ही हूँ। बस एक प्रयास कर रहा हूँ आपको एक मदद पहुँचाने के लिए। ठीक है, बस यही प्रयास कर रहा हूँ, बहुत बड़ा संगीत मार्तंड नहीं हूँ। कुछ लोगों का निगेटिव कमेंट भी आता है तो मैं उन सभी को स्पेशली बता दूँ कि मैं भी आपकी तरह आपका साथी हूँ। बस आपके लिए स्टडी करके बस कुछ प्रयास करता हूँ कि आपको कुछ मदद मिले, तो उसको दिल पे ना लीजिए, ज़रूर बताइए मुझे। ठीक है, मैं अपनी कमियों को बिल्कुल सुधारना चाहता हूँ अगर कहीं आपको मिले तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गिटार की जन्मभूमि कहाँ है। तो जो गिटार की जन्मभूमि है, ठीक है, तत्बाद में इसको लेते हैं, स्पेन में इसका जन्मभूमि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरत ने आतोद कितने प्रकार के बताए हैं। तो 4 प्रकार के बताएं। साथियों अगर कोई क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिले तो उसको लेकर के आप घबराए नहीं, क्योंकि प्रश्नों को बार बार अभ्यास करना चाहिए, कौन सा प्रश्न कब मिल जाए। ठीक है, एक्चुअली ये एक तरह का सेट मैं कराता हूँ आप सभी को, जहाँ से जैसा प्रश्न मुझे मिलता है उसको मैं डाल देता हूँ। वो क्वेश्चन हो सकता है आपको रिपीट भी मिले तो उसको आप दिल पे ना लीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न को अभ्यास करते रहिए। चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करना है, तो बातें हम लोग अब बहुत कर लिए। भरत ने आतोद कितने प्रकार के बताए। तो 4 प्रकार के बताए। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि 4 प्रकार कैसे होता है। भरतकालीन घोषा बीड़ा का दूसरा नाम क्या है। तो एक तंत्री बीड़ा इसको कहते हैं। कोरोनेट किस प्रकार का वाद है। तो कोरोनेट जो है सुशीर वाद है। ठीक है, अलगोजा कैसा वाद है, ये भी सुशीर वाद है। अलगोजा क्या होता है मुख्य रूप से, आप मतलब कि मैं आपको एक रफली एक फिगर बना देता हूँ। ठीक है, एक तरह का ये बांसुरी आप समझ सकते हैं, एक छिद्र आता है। ठीक है, अक्सर मेला में जो बच्चों के लिए जो बांसुरी वाले बेचते हैं, बहुत सस्ता आता है। ठीक है, वो एक तरह से अलगोजा का ही रूप होता है, जो इस तरह से मुंह से फूंक के बजाते हैं इधर से। ठीक है, इस तरह का कुछ स्वरूप रहता है, मैं प्रॉपर ड्राइंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो यह जो प्रकार है अलगोजा का, इसे सुशीर के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन चमड़े युक्त वाद है। तो सबसे प्राचीन का बात बोल रहा है साथियों। ठीक है, तो सबसे प्राचीन इसमें नन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल पूछता कि चमड़े युक्त वाद कौन है तो हम लोग ढोलक लगा देते, लेकिन अगर यहाँ पे सबसे प्राचीन चमड़े युक्त वाद का अगर बात आ गया तो यहाँ पे बीड़ा क्या बोलते हैं, डमरू आंसर हो जाएगा। ठीक है, डमरू, लेकिन यहाँ पे डमरू ऑप्शन में है नहीं।
अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को क्या कहा गया? तो बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को मुइंग कहा गया। चित्राबेड़ा का नया रूप साथियों सरोद, ठीक है। ड्योढ़ी लय को क्या कहते हैं? ड्योढ़ी लय किसे कहते हैं? ड्योढ़ी लय, जिसको डेढ़ी लय भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। यही लयकारी में आता है, लय लिखा हुआ है ना, ठीक है। यही लयकारी जो अभी मैं आपको बताया हूँ, आड़ को ही कहा जाता है, 3/2 जिसका गणितीय मान होता है। ठेका कितनी आवृत्ति का होता है साथियों? तो कोई भी ठेका 1 आवृत्ति का होता है, ठीक है। मार्ग ताल कितने हैं? तो पंचमार्गी ताल सारंगदेव ने 5 मार्ग तालों का विस्तृत व्याख्या किया है, ठीक है। 120 देसी तालों का, तो 5 मार्ग ताले होते हैं। सारंगदेव ने देसी ताल 120 मैं अभी बता ही दिया हूँ। बलराम पाठक किस वाद्य को बजाते हैं? तो सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हलीम जाफर खां किस बात से संबंधित है? तो ये भी सितार से संबंधित है, और इसी हलीम जाफर खां के अंतर्गत जाफर खानी गत को हम लोग अवगत करते हैं। कंठे महाराज का संबंध कहाँ है? तो कंठे महाराज का संबंध है किससे? तबला से है, ठीक है, बनारस घराने के हैं। उस्मान खां किस घराने से है? दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हद्दू खां किस घराने से ताल्लुक है? यानी कि हद्दू खां का जो ताल्लुक है किस घराने से? तो ये ग्वालियर घराने से आंसर हो जाएगा। भुर्जी खां का संबंध जयपुर से, इसका आंसर हो जाएगा। गत के कितने प्रकार है? मस्जिद खानीगत और रजा खानीगत, 2 प्रकार है। बानी कितने हैं? 4 प्रकार के बानी हैं। बानी के बारे में भी मैं किसी वीडियो में आपको पूरा विस्तृत रूप से बताया हूँ, ठीक है। ध्रुपद के जो 4 बानी हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि साथियों किसी भी वीडियो को आप स्किप ना करिएगा। प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको विशेष जरूर मिलता है। किस वीडियो में क्या मिलेगा वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। जहाँ से जैसे मिलता है, जब मिलता है, मैं आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करते रहता हूँ। इधर थोड़ा सा साथियों इरेगुलर हूँ मैं किसी कारण से, बहुत जल्द ही रेगुलर हो जाऊंगा। वैसे आपका बीपीएससी टीआरई 4 अभी थोड़ा सा डिले है, तो जिस कारण से भी थोड़ा सा मैं भी डिले हूँ, और कुछ पर्सनल कारण भी हैं, ठीक है। लेकिन आप चिंता ना करें, जैसा जैसा वीडियो आ रहा है आप अभ्यास करें, और बिल्कुल आप खुद से भी किसी अच्छे पुस्तक के साथ ज़रूर जुड़े रहें। किसी अच्छे पुस्तक को बिल्कुल खुद से सेल्फ स्टडी करते रहें, उससे आपका जो क्या होता है कंसेप्ट बोलते हैं जिसको, वह आपका बिल्डअप होगा, मजबूत होगा। और बीच बीच में वैसे मैं रेगुलर ही रहता हूँ, ठीक है, प्रश्नों का, और वैसे भी मैं बहुत सारे कई हज़ार प्रश्नों का श्रृंखला मैं करा चुका हूँ। चैनल पे ऑल म्यूजिक एग्जाम करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जा करके भी देख सकते हैं, और पर डे इधर जो वीडियो आ रहा है उसको भी देख सकते हैं। आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास हो गया, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा देवी के पति का क्या नाम है? तो अन्नपूर्णा देवी के जो पति है ना, ये इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का नॉन आंसर होगा, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी के जो पति हैं पंडित रविशंकर, ठीक है। और अन्नपूर्णा देवी किनकी पुत्री थी? ये पुत्री थी अलाउद्दीन खां की, आइए अलाउद्दीन खां की पुत्री थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में संगीत के स्वर का क्या नाम था? तो संगीत का जो स्वर था वैदिक काल में उसे यम कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है ठुमरी के साथ बजने वाला वाद्य है, तबला बजता है, ठीक है। भारत में गज़ल को प्रसार किसने किया? तो भारत में गज़ल को प्रसारित करने का जो श्रेय है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, ठीक है, आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है ख्याल किस गीति के लक्षण से मिलता है? तो ख्याल का जो लक्षण है वह साधारण गीति से है। अगला है गौड़ी गीति से आज संबंध है, गौड़ी गीति के अंतर्गत ठुमरी आता है। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का घराना क्या है? देखिए साथियों यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है, वैसे किसी बोर्ड ने सेनिया माना है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसका आप जब भी आएगा तो मैहर ही मानिएगा आंसर, ठीक है। अगर मैहर ऑप्शन में ना रहा तभी सेनिया लगाइएगा, अगर मैहर ऑप्शन में रहे तो बिल्कुल मैहर लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बोर्डों ने और ख़ास करके बीपीएससी ने पंडित रविशंकर का जो घराना है वो मैहर ही माना है। अगला क्वेश्चन है किनार का बाज, तो किनार का बाज किससे कहते हैं? दिल्ली बाज, ठीक है। धीर शंकरा भरणम यानी कि धीर शंकर भरण भी कुछ लोग बोलते हैं, यह किस थाट को कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं जो उत्तर भारत का बिलावल थाट है उसका दक्षिण भारत में क्या नाम है? धीर शंकरा भरणम, तो इसका आंसर बिलावल हो जाएगा। गिरजा देवी किससे संबंधित है? गिरजा देवी, ठीक है, ये किससे हैं? ठुमरी से संबंधित है, बनारस के लिए जानी जाती है, बनारस घराने से। बहुत ही उम्दा कलाकार है ठुमरी की, इनका डेथ हो चुका है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई? तो प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई? ब्राह्मण नाम से, ठीक है। हम लोग का जो आंसर होगा क्या होगा? ब्राह्मण होगा। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई? तो संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई? कौशिक ब्राह्मण, ठीक है। आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और भी शानदार अपडेट्स के लिए, पीडीएफ मटेरियल के लिए। चलिए वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीड़ा हो जाएगा, ठीक है।
गज़ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो फारस के लोक संगीत से गज़ल की उत्पत्ति मानी गई है। ठुमरी की जयपुरी शैली में क्या प्रधान है? तो ठुमरी की जो जयपुरी शैली है वह कथक अंग से। साथियों, हमारे टाइपिंग में अगर आपको किसी तरह का मिस टाइपिंग मिले, अशुद्धि मिले तो आप उसको दिल पे ना लीजिएगा। आप बस कंटेंट से मतलब रखिए, आप अपने अभ्यास से मतलब रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे कथक गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में ना रखिएगा। आप लोग बस प्रश्न का जो स्वरूप है उसको अभ्यास करिए। उत्तर भारतीय संगीत में ध्रुपद के साथ किस वाद्य का प्रयोग होता है? तो उत्तर भारतीय संगीत में ध्रुपद के साथ क्या बजता है? पखावज, ठीक है। कैवाड़ प्रबंध का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवट। मध्यम ग्राम से कितनी जाति उत्पन्न होती है? तो मध्यम ग्राम से 11 जाति और आपको षडज ग्राम से 7 और उसी को 18 जाति भारत ने बताया है, ठीक है। तो मध्यम ग्राम से 11 उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, द्वादश स्वर का जनक किसे कहा गया? तो द्वादश स्वर का जनक मतंग को कहा गया, ठीक है। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छना उत्पन्न होती है? तो प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छना उत्पन्न होती है। साथियों, कोई भी ग्राम हो वह कितना मूर्छना लेकर के आता है? तो 7 मूर्छना लेकर के आता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये तो हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए, बाकी क्वेश्चन और भी हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलते रहता है और भी तरह तरह का कंटेंट आपको GS से रिलेटेड वहाँ पे मिलता रहेगा। कुछ और भी कंटेंट भविष्य में भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हमारे चैनल से आपको एकदम शानदार कंटेंट आपको मिलता रहेगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ देने वाला है। आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल के बहुत सारे प्रश्नों का मैं 90% कह सकता हूं, 100% कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। 90% प्रश्न आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे, ठीक है, अगर पहले से फॉलो किए हैं तो आप प्लेलिस्ट अभी भी उठा करके जा करके देख लीजिए, पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को आपको मिलेगा। आपको BPSC में मिला है, आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी मिलेगा। और BPSC में क्या हुआ है, प्रश्न सब यही हैं, ठीक है, वहीं से है, बस एग्जामिनर अपने अंदाज में पूछे, थोड़ा सा लैंग्वेज को हार्ड किया गया, इसलिए कंसेप्ट के साथ मैं आपको बोलता हूं कि अभ्यास करिए, खुद से भी अच्छे पुस्तकों को पढ़ा करिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत